का मंच और सीएम के खिलाफ वोटिंग। जी हां, रांची में आज कुछ वैसा ही हुआ जो कि कैथल, हरियाणा के कैथल में हुआ था कुछ दिनों पहले। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे संवाददाता कमलेश सुतार नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले विक्रांत, जिस चीज को हूटिंग कहा जा रहा है, जिस चीज को कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसे बीजेपी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि ये तो पहली बार और ये अच्छी बात है कि इस तरह से देखा जा रहा है कि किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनको सुनना चाह रहे हैं। देखिए, इन राज्यों में चुनाव है और ये बात कांग्रेस को भी मालूम है और बीजेपी को भी मालूम है। इसलिए अब कांग्रेस ये जवाब दे रही है कि 500 लोग हम भी अपने खड़े कर सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी खड़े कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। अब कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो नरेंद्र मोदी इतने सख्त हैं अपनी पार्टी में, उनके रहते अगर वो चाहें तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन शायद वो भी ऐसा चाह रहे हैं, मोदी को जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं दोनों बड़ी पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं, क्योंकि आप देखिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सियासी जंग उसी लिहाज से तेज हो चली है, पीएम वर्सेस सीएम की, जिसे कहा जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसकी झलक जो है भाषणों में देखने और सुनने को मिल भी रही है। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से। कमलेश, नागपुर में भी आज कार्यक्रम है, रांची के बाद वो नागपुर ही पहुंचेंगे। वहां पर अब किस तरह की व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि रांची में भी वही हुआ जिसका अंदेशा था पहले से जेएमएम को, वहां भी हूटिंग हुई है। अब नागपुर में क्या रहेगा? श्वेता, कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस बात को साफ कर दिया था कि हाल ही में जो कोई घटनाएं हुई है, हरियाणा में जो घटना हुई है विशेष तौर पर, उसके मद्देनजर वो प्रधानमंत्री के नागपुर के कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। जो अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण के मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। हालांकि प्रोटोकॉल के चलते जो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री है शिवाजीराव मोघे, वो रिसीव जरूर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर, लेकिन जो मेट्रो का जो कार्यक्रम होगा, जो मेट्रो के भूमि पूजन का कार्यक्रम नागपुर में होना है, उसमें शरीक नहीं हो गई। कांग्रेस नेता से बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि यहाँ पर बीजेपी क्राउड जुटा रही है, ये पूरा सरकारी कार्यक्रम की बजाय पूरा राजनीतिक कार्यक्रम नजर आ रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी वही हशर होगा जो पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में हुआ या फिर आज रांची में हुआ। तो इसलिए इस कार्यक्रम से दूर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको राजनीति का करार दे रही है और इसे बचकाना और इमैच्योर कहकर कांग्रेस को यह सलाह दे रही है कि उन्हें वक्त का तकाजा पहचानना चाहिए। जी।